हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट डेल्टा इन ऑप्शन ग्रीक्स। सो ये जो सीरीज़ है इसमें दो वीडियोस आएंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेल्टा की इन रिगार्ड टू अ कॉल ऑप्शन, एंड सेकंड वीडियो में ऑफ कोर्स पुट ऑप्शन के रिगार्ड में बात करेंगे। सो इस वीडियो में हम सब बेसिक्स कवर करेंगे, डेल्टा होता क्या है एंड आप कहाँ से चेक कर सकते हो कि ऑप्शन ग्रीक्स में डेल्टा की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी। कुछ एग्जाम्पल समझेंगे कि आपने ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है और वो आपके फेवर में डायरेक्शनल मूवमेंट दे रहा है तो कितना प्रीमियम बढ़ेगा, अगर नहीं दे रहा तो कितने से रिड्यूस होगा, है ना। तो सब चीज़ एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल बेसिक से कवर करते हुए हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेल्टा होता क्या है। देखिए, डेल्टा जो है वो मेजर करता है रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शंस प्रीमियम, ठीक है, बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं वो एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो वो किसी चीज़ से डिराइव हुआ है, तो जो उसकी अंडरलाइंग एसेट है जहाँ से वो डिराइव हो रहा है वो कोई इंडेक्स हो सकता है या कोई स्टॉक हो सकता है। हम इस वीडियो में एग्जांपल लेंगे निफ्टी का। ओके, निफ्टी इंडेक्स का हम ऑप्शन की बात करेंगे। तो मान लीजिए आपके इंडेक्स में चेंज हो रहा है ऊपर या नीचे की तरफ, तो डेल्टा हमको ये बता देगा कि ऑप्शन प्रीमियम में किस हिसाब से चेंज आएगा। डेल्टा मेजर्स हाउ एन ऑप्शंस वैल्यू चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट। अगेन सेम थिंग, अंडरलाइंग एसेट में जो भी चेंज आ रहा है तो डेल्टा हमको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा कि हमारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में किस हिसाब से चेंज होगा। चेंज का मतलब है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब वो रेट ऑफ चेंज है क्या जो हम बात कर रहे हैं कि बता देगा, डेल्टा हमको क्या बता देगा। डेल्टा हमको ये बताएगा आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जिस भी एसेट पे बेस्ड है, मान लो निफ्टी, निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो डेल्टा हमको ये बताएगा कि आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना ऊपर जाएगा। आपका निफ्टी नीचे आ रहा है तो डेल्टा हमको ये बता देगा कितना नीचे आ रहा है, किस बेस पे, हर एक पॉइंट के बेस पे। निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर गया और डेल्टा हमको बता देगा कि ऑप्शन प्रीमियम कितना ऊपर गया। निफ्टी 10 पॉइंट नीचे आ गया डेल्टा से, अब ऐसा देखो ये चीज़ तो है नहीं, मान लो निफ्टी 10 पॉइंट ऊपर जाता है, राइट, तो आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम भी 10 रुपये ऊपर नहीं जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वो कितना ऊपर जाएगा वो पता चलता है कि हर एक पॉइंट, मान लो निफ्टी ऊपर गया 1 पॉइंट, तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए से ऊपर जाएगा, राइट। 1 रुपये ऊपर नहीं जाएगा। ऐसे तो निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो आपका ऑप्शन प्रीमियम 100 से 200 डबल तो नहीं हो जाएगा, 100 रुपये ऊपर नहीं बढ़ेगा। वो कितना ऊपर बढ़ेगा ये चीज़ हम डेल्टा से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन इज ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एंड अंडरलाइंग एसेट इंडेक्स या स्टॉक हो सकती है, राइट। ओके, सो आगे चलते हैं। अब वैल्यू ऑफ डेल्टा की हम बात कर लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा जनरली कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन में हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉल ऑप्शन की। जब भी आप वैल्यू ऑफ डेल्टा चेक करेंगे, आप कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हैं, जब आप किसी भी इंडेक्स या स्टॉक का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ओपन करेंगे तो ग्रीक्स वाले सेक्शन में आपको डेल्टा की वैल्यू मिलती है। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि आप कैसे फाइंड कर सकते हो। ओके, तो आप जनरली फाइंड करेंगे कि जब वैल्यू ऑफ डेल्टा है कॉल ऑप्शन में 0 से 1 के बीच में रहती है, इस बीच में रिवॉल्व करती है, तो 0, 0.2, 0.7 और 1 तक जाती है। एंड पुट ऑप्शन में इसका उल्टा होता है, ये मतलब -1, -0.8, -0.6 और ऐसे बढ़ते बढ़ते ही 0 तक चला जाएगा। सम ट्रेडर्स प्रेफर टू यूज़ द 0 to 100 स्केल, और पुट ऑप्शन में कई लोग -100 to 0 का स्केल यूज़ करते हैं। तो इसमें होता क्या है, मान लो अगर 0 से 1 वाला जो स्केल है, जो कि आपको जनरली ऑप्शन ग्रीक्स में दिखाई देगा, 0 से 1 के बीच ही मिलेगी आपको डेल्टा की वैल्यू। तो मान लो अगर 0.55 है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में है, तो अगर आपको 0 to 100 के स्केल में उसको उतारना है तो सिंपल है, आप उसको 55 मानेंगे। इसी तरीके से -1 और 0 के बीच मान लीजिए किसी पुट ऑप्शन की वैल्यू चल रही है डेल्टा की -0.4, ओके, 0.40, तो जब आप इसको -100 to 0 के स्केल पे उतारेंगे तो आपको -40 मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो हम ये सब चीज़ें जो हैं एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको डेल्टा की वैल्यू मिलेगी कैसे। मैं अपस्टॉक्स यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पे मेरी मोबाइल ऐप में जब भी मैं कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ओपन करता हूँ तो मुझे वहाँ पे सेक्शन आता है ग्रीक्स करके, तो कॉल ऑप्शन में भी पुट ऑप्शन में भी, राइट। तो वहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ मिलती है वो हमको डेल्टा ही मिलती है। हम बाकी सब भी डिस्कस करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स में, गैमा, थीटा, है ना। अभी हम बात करें डेल्टा की, तो डेल्टा की वैल्यू आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी। कोई भी ब्रोकर आप यूज़ कर रहे हो, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ओपन कीजिए, ग्रीक्स की वैल्यू चेक करेंगे एंड बूम। ओके, सो ये तो हमको पता चल गया डेल्टा का क्या करना है। डेल्टा जो है वो क्यों है, डेल्टा का क्या है, हम क्यों यूज़ करें डेल्टा को। डेल्टा हमको हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में एक्सपेक्टेड चेंज इन रिटर्न। ओके, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, इट इज एक्सपेक्टेड, यानी अप्रोक्सीमेटली डेल्टा हमको बता देगा कि निफ्टी में कुछ मूव आ रही है ऊपर की तरफ, तो आपके ऑप्शन प्रीमियम किस रेट से बढ़ेगा।
देख लेते हैं एग्जाम्पल से, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो कोई कॉल ऑप्शन है तो उसका डेल्टा चल रहा है पॉजिटिव 0.50। अब देखो मैंने आपको इससे पिछली से स्लाइड में बताया था पॉजिटिव है, देखो 0 से 1 के बीच में है ना, पॉजिटिव है, तो ये कॉल ऑप्शन का होगा। यहीं पे अगर नेगेटिव साइन होता तो हम पुट ऑप्शन का लेते। अब बात करें कॉल ऑप्शन की, डेल्टा चल रहा है 0.50, जो हमको बताता है कि अगर इंडेक्स में या किसी भी अंडरलाइंग एसेट में 1 रुपए से 1 पॉइंट से ऊपर इंक्रीज होता है तो आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रीमियम है वो 50 पैसे बढ़ेगा। आप मेरी बात समझे। निफ्टी 10,000 चल रहा है, ठीक है, निफ्टी अगर 10,001 हो जाता है, 1 पॉइंट ऊपर बढ़ता है, तो ऑप्शन प्रीमियम आपका 50 पैसे से बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी का और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका उल्टा होता है रिवर्स केस में, 10,000 चल रहा है निफ्टी, 1 पॉइंट नीचे आ जाता है, ओके 9999 यहाँ पे आ जाता है, और डेल्टा चल रहा है 0.50, कॉल ऑप्शन की ही बात कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन प्रीमियम भी 50 पैसे से कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 होता तो 1 रुपए से कम हो जाता। तो 0 से 1 के बीच रिवॉल्व करता है जनरली। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। अभी हम प्रॉपर एक फुल फ्लेजेड एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 1, सुबह के 10 बज रहे हैं, राइट। निफ्टी पे अभी करंटली स्पॉट पे ट्रेड हो रहा है 11,500 फॉर एग्जाम्पल, ओके। कॉल ऑप्शन स्ट्राइक जो है आप लेना चाह रहे हैं 11,450 का कॉल ऑप्शन, क्योंकि आपको लग रहा है कि बाजार यहां से ऊपर जाएगा। करंट प्रीमियम जो चल रहा है इस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इज ₹100, ठीक है। 100 रुपये प्रीमियम पे आप ये खरीदना चाह रहे हैं 11,450, और डेल्टा ऑप्शन का चल रहा है वही हमने सेम ले लिया है 0.50 चल रहा है। तो अभी आप काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि किस हिसाब से मूव होगा। आप सोच रहे हो कि बाजार यहाँ से 11,600 जाएगा, कब तक? 2 बजे तक, आज ही दोपहर में 2 बजे तक 11,600 हो जाएगा। अभी स्पॉट चल रहा है 11,500, 11,600 का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। बट आपको ये पता करना है कि बेशक मान लो चला भी गया, 500 से 600 चला भी गया, ठीक है, मैं सही रहता हूँ, तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा? अब ऐसा तो है नहीं निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर गया तो आपका प्रीमियम भी 100 से 200 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो जितना भी बढ़ेगा वो चीज़ आप डेल्टा से प्रिडिक्ट कर पाएंगे, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो आप प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो, ओके, डेल्टा विल हेल्प अस, ओके। नाउ अब बज गए हैं 2, डेल्टा बैक ऑफ द माइंड याद रखो 0.50 चल रहा है। करंट निफ्टी का स्पॉट है 11,600, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी एनालिसिस सही रही, ओके। निफ्टी अपने आपके एक्सपेक्टेड स्पॉट पे आ गया। अब चेंज कितना हुआ निफ्टी के स्पॉट में जब आपने लिया था और जहाँ पे अब है? ऑफ कोर्स अभी जहाँ पे है और जब आपने सुबह ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था उस स्पॉट वो 11,500 था, कितना डिफरेंस आया? 100 पॉइंट्स का, राइट। ओरिजिनल प्रीमियम जो आपने पे किया था वो था 100 रुपये का, है ना। और चेंज इन प्रीमियम, अब हम देखेंगे चेंज कितना होगा प्रीमियम में। अब देखो डेल्टा कितना चल रहा है 0.50, यानी अगर निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर बढ़ता है तो आपका प्रीमियम हो जाएगा 50 पैसे ऊपर बढ़ेगा। यानी अगर निफ्टी है ना 11,500 जब हमने लिया था, जब ये 11,501 हुआ होगा तो आपका जो प्रीमियम है वो 100 रुपये 50 पैसे हो गया होगा। अब समझ रहे मेरी बात। और अगर मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट ऊपर हुआ निफ्टी 11,502 हो गया तो आपका 101 रुपये हो गया प्रीमियम। तो अब आप मुझे खुद बताइए जब निफ्टी 100 रुपये ऊपर 100 पॉइंट ऊपर चढ़ गया है तो आपका प्रीमियम में चेंज कितना आएगा? यस, 50 रुपीज़। वो कैसे? जो भी आपका स्पॉट में चेंज हुआ है, देखो 100 पॉइंट का चेंज हुआ है स्पॉट में, उसको आप डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। या अगर आप सिंपली भी देखोगे तो हर 1 रुपये निफ्टी जब चढ़ता है तो 50 पैसा प्रीमियम बढ़ता है। तो ऑफकोर्स अगर 100 रुपये ऊपर चढ़ रहा है निफ्टी तो 50 रुपये से आपका प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आप ये बात समझ रहे हो। एक एग्जाम्पल मैं इसके बाद और डिस्कस करूंगा जिसमें हम देखेंगे कि अगर नीचे आ जाता है तो क्या होगा। अभी के लिए करंट प्रीमियम 2 बजे आपका हो जाएगा 100 रुपये, जो कि ओरिजिनल प्रीमियम था, प्लस चेंज इन प्रीमियम, जो कि हमने अभी देखा कि आपने कैसे कैलकुलेट किया। डेल्टा की वैल्यू को चेंज इन निफ्टी के स्पॉट में जो चेंज हुआ उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये चीज़ आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते थे जब आप यहाँ पे सौदा ले रहे थे सुबह। तो आपको ये बात पता थी कि अगर आपके एनालिसिस सही है और 11,600 पे अगर आ जाता है निफ्टी तो मुझे 50 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा ऑप्शन प्रीमियम में। ओके, सो अब हम सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। पिछला दिन आप भूल जाइए, आज एक फ्रेश डे है। आज भी 10 बजे आप मार्केट में आए, आपने चेक किया कि निफ्टी का स्पॉट चल रहा है 11,500, वही सेम सिनारियो। कॉल ऑप्शन आप अगेन लेना चाह रहे हो 11,450 का,
क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि बाजार आज फिर से अच्छी मूव देगा, ऊपर ही जाएगा। करंट प्रीमियम हम मान लेते हैं चल रहा है 100 रुपये का, एंड डेल्टा अगेन 0.50। सब कुछ मैंने सेम रखा है, पर इस केस में हम क्या देखेंगे कि अगर नीचे आ जाता है, पिछले केस में ऊपर गया था, यहाँ नीचे आ जाता है तो क्या होगा। तो 2 बज चुके हैं, एंड डेल्टा बैक ऑफ द माइंड याद रखो कितना था। करंट निफ्टी आ गया है 11,440 पे, है ना, यानी आपकी एनालिसिस थोड़ी बहुत जो है वो गलत हो गई जिस हिसाब से आपने सोची थी। तो कितना चेंज हुआ निफ्टी के स्पॉट में, सुबह जितना था और अब जितना है, क्या चेंज आया, -60 का, ठीक है ना। 60 पॉइंट्स नीचे आ गया ना, तो -60। ओरिजिनल प्रीमियम आपने पे किया था 100 रुपये, जब चल रहा था 11,500 पे, एंड चेंज इन प्रीमियम कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए। चेंज इन प्रीमियम हो जाएगा -30। अब पॉइंट एंड रुपीज़ में आप कंफ्यूज मत होना। मान लो निफ्टी अगर 1 पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है, 11,500 से 11,499 आ गया, तो मेरा ऑप्शन प्रीमियम 100 से डिक्रीज होके 99.50 हो जाएगा, 50 पैसे कम हो जाएंगे। इसको आप एक और तरीके से देख सकते हो। देखो चेंज कितना हुआ निफ्टी के स्पॉट में, -60। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 0.50 से, तो आपका 30 आ जाएगा। अदरवाइज बहुत सिंपल सी चीज़ है, 1 पॉइंट डिक्रीज हो रहा है निफ्टी, तो जो भी डेल्टा चल रहा है उस हिसाब से आपका ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो चेंज इन प्रीमियम हो गया -30, और करंट प्रीमियम जो है 2 बजे हो जाएगा ओरिजिनल प्रीमियम माइनस जो आपका चेंज इन प्रीमियम आया है ना, दैट इज 70 रुपीज़ रह जाएगा, यानी आप अभी लॉस में हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। डेल्टा डिफर करता है, ठीक है, सेम नहीं रहता, 0.50 अलग अलग होता है, वो हम देखेंगे कि क्या क्या रहता है। तो देखो जेनरिक रूल ऑफ थंब, आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे जब भी आप कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में देखेंगे ना डेल्टा की वैल्यू, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो भी डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसका डेल्टा चलेगा 0.80 से 1 के बीच में, यानी काफ़ी हाई डेल्टा होगा, है ना। और जो स्लाइटली इन द मनी होगा उसका चलेगा 0.6 टू 0.8 के बीच में। एट द मनी जो होगा वो चलेगा 0.45 टू 0.55 के बीच में। मैं इसका आपको रियल वर्ल्ड एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा। और स्लाइटली आउट ऑफ द मनी जो होगा वो चलेगा, आप रीड कर सकते हैं, एंड डीप ओटीएम का रहेगा 0.3 टू 0.00। तो ये आप पैटर्न जो है ऑब्जर्व करोगे, मैक्सिमम ऑफ द टाइम यही रहता है। अब हम देख लेते हैं, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। जब मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे तब निफ्टी पे स्पॉट ट्रेड हो रहा था अराउंड 11,000 पे, ओके। एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे अगर, तो मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया है जो कि 11,000 का ही है, 455 पे ट्रेड हो रहा था कॉल ऑप्शन, राइट। तो आप यहाँ डेल्टा की वैल्यू चेक करोगे तो 0.52 है। अब मैं आपको एक बार पीछे लेके चलता हूँ। यहाँ देखो एट द मनी है ना, देखो 11,000 स्पॉट है और 11,000 का ही मैंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया है, तो एट द मनी हो गया। तो इसका चलना चाहिए डेल्टा 0.45 टू 0.55, और कितना है 0.52, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट उसके बीच में है। अब आप राइट साइड देखिए, यहाँ पे 11,000 स्पॉट है और मैंने कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया है 11,300 का, है ना। स्लाइटली ओटीएम हो गया, ओके। स्लाइटली ओटीएम का कितना होना चाहिए, 0.45 टू 0.3, और कितना है 0.40, यानी अगेन उनके बीच में है। सो फ्रेंड्स, हमारा पार्ट 1 होता है यहीं पे एंड। आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। एंड सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे पुट ऑप्शन से, ठीक है। यही चीज़ें हम पुट ऑप्शन के लिए भी देखेंगे विद एग्जांपल एंड ऑल। सो तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।